बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको प्याज वाले समोसों की रेसिपी बता रही हूँ। बहुत लाजवाब, बहुत उम्दा, क्रिस्पी। तो मैंने 2 कप मैदा लिया है। हम इसे गूँदेंगे और थोड़ा हम इसमें नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक मिक्स करेंगे अच्छी तरह। फिर 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल मिक्स कर रही हूँ मैं ये। और थोड़ा पानी से हम गूँदेंगे। पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़े से पानी से गूँदिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। बस मैंने इतने पानी डाला है, मैं इसमें सारा गूँध लूँगी और पानी नहीं डालूँगी। आप थोड़ा पानी डाल के गूँधिएगा, अच्छी तरह गूँधिएगा। 6 मिनट तो लगते हैं गूँधने में। इसका डो सॉफ्ट नहीं होता, थोड़ा टाइट रखिएगा। तो 20 मिनट के लिए मैंने रख दिया है। अच्छी तरह गूँधने के बाद अब हम लई बना रहे हैं। इसकी लई बना के रख दी है थोड़े से पानी डाल के। और हमने प्याज चॉप करके रखी है। 4 प्याज मैंने चॉप की थी और 3-4 हरी मिर्चें चॉप की है। आप जैसे चाहे कर सकते हैं। मैंने एक पैन लिया, उसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डालकर मैं थोड़ा सा हाफ़ फ्राई करूँगी इसे। इस तरह हम देखिए प्याज फ्राई कर रहे हैं, इस तरह की हमें चाहिए। इससे बहुत मज़े के लजीज समोसे बनते हैं। बहुत अच्छे हमारा मसाला बन के तैयार होता है। 2 टेबल स्पून धनिया लिया है, 3 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1.5 टीस्पून चाट मसाला, 1.5 टीस्पून गरम मसाला। चाट मसाला आप दही बड़े का डाल सकते हैं, छोले मसाले का डाल सकते हैं। वो दोनों नहीं है तो आपके पास, तो आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। ये हम मिक्स करेंगे, बहुत लो फ्लेम में मिक्स कर रहे हैं ये। तो इस तरह हम कर रहे हैं। मसाले रोज़ थोड़े हम भून रहे हैं तो खुशबू अच्छी बनती है। बहुत मज़े के समोसे लगते हैं इस तरीके से। बस हम बहुत देर नहीं, 1 मिनट के अंदर बस करेंगे। आप आँच देख सकते हैं। तो अब मैं थोड़ी बढ़ाऊँगी। बस 1 मिनट के अंदर हमें ये तैयार करना है। ये हमारा हो गया है। थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा पुदीना डाल दीजिए। हरा धनिया पुदीना नहीं तो आप सूखा हुआ ये डाल सकते हैं पुदीना। मेरे पास सूखा हुआ पुदीना था। 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आटे को अच्छी तरह, पहले मैंने 1 मिनट मसला है, मसल के फिर मैं इसके ना बॉल्स बना रही हूँ। बॉल्स बना के आप ढक के रखिएगा। अब पूरी जितनी शेप में आप इसे बेलिएगा। मैं 2 बेल चुकी हूँ। और देखिए ये इस वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हमें बहुत अच्छी ना इसके हमें जैसे पूरक चाहिए तो इसकी शीट बहुत अच्छी कैसे बनेगी, वो ऐसे बनेगी। हमें ऑयल ना बहुत अच्छी तरह, थोड़े से ऑयल को अच्छी तरह फैलाना है। इसके किनारे कोई भी कहीं भी खाली ना रहे, अच्छी तरह ऑयल लगना चाहिए किनारों में भी। और ना जो हमने डाला है ये मैदा, ये भी अच्छी तरह लगना चाहिए। देखो मैंने एक और शीट लगा दी है पूरी जितनी बेल कर। इसमें भी मैं ऐसे ही करूँगी। हम बेल बेल के लगाते रहेंगे। मैं 5 शीट लगाऊँगी इसमें। 5 शीट की मैं बना रही हूँ ये। देखिए ये 5वीं शीट मैंने लगा दी है। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ऊपर ऑयल नहीं लगेगा ना मैदा लगेगा। बस हम इसे बेलेंगे, अच्छी तरह बेलिएगा। बेलने भी एक एहतियात की जाती है, बारीक या मोटा एक सा बेलना है, या ये बारीक मोटा नहीं रह जाए। तो बस एक सा हम बेलेंगे एहतियात के साथ। पलट के हम इसको दोबारा बेलेंगे। मैं बेल के काफ़ी बड़ा करूँगी इसे अभी। तो देखिए मैंने तवा गरम किया है, बहुत गरम नहीं, जैसे रोटी डालते हैं वैसे गरम नहीं किया जाता। बस गरम है तवा, बहुत गरम है, बस गरम है, छू भी सकते इतना गरम है। और बहुत लो फ्लेम है ये, बहुत लो फ्लेम में सीखी जाती है। इसमें कलर्स नहीं देते, बस ये हल्की सी कुक हो जाए, बस ऐसे ही बनाई जाती है इसकी शीट। बस आप देख रहे हैं, मैंने कैमरा बंद नहीं किया, आपके सामने पलटा दिया है। और ये देखिए कुक हो चुकी है। बस हम इसे उतार लेंगे। और इसे ठंडा करके नहीं उतारी जाती शीट, ठंडा करेंगे तो उतरेगी नहीं। थोड़ी सी ये ठंडी कर लीजिए फिर उतारिएगा। तो मैं 5 शीट उतारूंगी और बहुत अच्छी शीट बनके हमारी तैयार हुई है। और बहुत देखिए कितनी पतली सी बनी है, ऐसे हम बना लेंगे। देखिए ये मैंने 5 शीट बनाई है। अब कोई बना रहा है और वो 5 शीट नहीं बना सकते तो हम उनको बहुत आसान एक और तरीका बताएंगे। पहले हम शीट उतार रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं उतारते हुए। अब मैं सेट करके 5 शीट रख रही हूँ। इसकी हम कटिंग करेंगे। इसके साइड हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, बस हमने थोड़े हटाएं। आप चौकोर में रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा हटा दीजिए। बस मैं इसकी कटिंग करके रखूँगी।
ये देखें कितने ज़्यादा माशाल्लाह हमारी बन के तैयार है। अब हम आपको दो करके बता रहे हैं, दो की कैसे बनाएं शीट। देखिए पूरी जितना बेल लीजिए और अच्छी तरह ऑयल लगाइएगा, साइड में हर जगह लगाइएगा। हमें अच्छे से उतारनी है तो बस ये लगा के हम इसके ऊपर रख देंगे। ये हम दो शीट तैयार कर रहे हैं। वही बेलने का ख्याल रखिएगा, जैसे एक सी बेलनी चाहिए हमवार, एक सी हो, बारीक मोटी पतली नहीं हो, बस एक सी बेलनी चाहिए। मैं बेल के काफ़ी बड़ा करूँगी इसे। ये देखिए तो तेज़ वही कहूँगी, तवा गरम ना हो, हल्की सी कुक होती है ये रोटी, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए मैंने पलटी है आपके सामने और ये उतार लूँगी बस मैं। बस ये हो चुकी और देखिए गरम में ही मैं उतार रही हूँ। ये उतर चुकी है। अब आपको मैं इसका तरीका दूसरा बताती हूँ कटिंग करने का। आपसे गोल कटिंग नहीं हो रही तो हम ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, फोल्ड करके। मैं साइड बहुत कम उतार रही हूँ, आप ज़्यादा भी उतार सकते हैं। ये हम चाट बनाते हैं तो पापड़ी के तौर पे काम ले सकते हैं इसे। छः शीट हमारी तैयार है। अब मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ ये समोसा कैसे बनेगा। मसाला आपकी मर्ज़ी, आप कितना डालें इसके अंदर। देखिए ये जब हम बंद करेंगे ना, इसकी एहतियात होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ना खुला हुआ नहीं होना चाहिए। इसकी नोक हम जैसे बारीक सी रखें बंद करते हुए और दबा दीजिए, हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए तीनों कोनों पे। ये आप देख रहे हैं, इस तरह करिएगा और ऐसे लीजिएगा। ये देखिए ये कोना देख रहे हैं आप, इस तरह से नोक बनाइएगा। ऐसे नोक बनाना ज़रूरी है। हल्का सा देखिए प्रेस करें और इसमें जब हम तलेंगे ना इसे तो ऑयल अंदर नहीं जाए। ऐसे दबा के अच्छी तरह हर नोक का ख्याल रखिएगा। हल्की सी प्रेस करना भी ज़रूरी है। आप ये समोसे फ्रीज़र भी करके रख सकते हैं। जब आपको तलना हो आधे घंटे पहले निकाल लीजिए और ऑयल गरम करके तल लीजिए। बहुत तेज़ ऑयल गरम नहीं, बस गरम ऑयल हो। ये देखिए अच्छी तरह पेक हो गए, बहुत अच्छे, बहुत लाजवाब ही हमारे समोसे बन के तैयार हो जाते हैं। आप बनाएं, इंशाल्लाह आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरह बस नोक का ख्याल होना चाहिए, इसमें बस ये चंद एहतियात होती है। ये देखिए मैं थोड़े बहुत बनाए, अब मैं इन्हें तल के दिखाती हूँ आपको। ये बहुत ज़्यादा देख सकते हैं हमारा तेल गरम नहीं है। तेल गरम बहुत होता तो ये बहुत ज़्यादा बबल्स बनने लग जाते, धुआं निकलता। हमें ऐसा तेल नहीं चाहिए, बस गरम तेल होना चाहिए। और लो फ्लेम जैसे 1 इंच जितनी आंच में, मीडियम फ्लेम में हम तलेंगे। हम ज़्यादा तेज़ आंच में तलेंगे ना, तल तो जाएंगे हमारे ये, लेकिन ऊपर से तलेंगे क्रिस्पी जो होते हैं ना समोसे, ये तो वैसे क्रिस्पी नहीं होंगे ये। तो इसलिए मीडियम आंच में तले जाते हैं ये, और पलट के तले जाते हैं। थोड़े तल गए एक जगह से फिर पलट देंगे ऐसे। इसको डाल के छोड़ के ऐसे ना अपन डाल देते हैं, खुद ही तलेंगे ऐसा नहीं, इसको हम पलट देंगे फिर ये तले जाते हैं। और आप इतने ज़्यादा समोसे नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, आप 4 समोसे डाल के तल लीजिए। मैं ऐसे ही बस तल लेती हूँ, ये बस थोड़ी ये एहतियात की ज़रूरत होती है। अभी थोड़ी ही देर में ये हमारे क्रिस्पी से हो जाएंगे। आंच का ख्याल रखिएगा, क्रिस्पी समोसे चाहिए तो आंच हमारी मीडियम होनी चाहिए। 1 इंच जितनी आंच में तलिएगा, जब भी हमारे क्रिस्पी समोसे बनके तैयार होंगे। ये हमारे देखिए लाजवाब, बहुत उम्दा, बहुत लजीज बनके तैयार हुए हैं। आप बनाएं, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे बनेंगे। ये तेल झड़ रहा है, ये देखें, ये मैं और डाल रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है आप लाइक सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।